नवाज शरीफ साहब की सियासत पे अगर अब आ जाएं, हमारे शो में अब चंद ही मिनट रह गए हैं। नवाज शरीफ साहब की सियासत इस हवाले से कहाँ जाएगी? मेरे ख्याल में ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर वाकई में सियासत करना चाहते हैं तो और अगर अदालत 15 तारीख को ये फैसला करती है कि वो एब्सकॉन्डर हैं और उनकी अपील सुनी जा सकती है, नहीं जा सकती, आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसके सामने उन्हें पेश होना चाहिए। ठीक है, अब जाफरी साहब बात यह है कि पेश तो उन्हें होना चाहिए, और अगर लेकिन इस बात का तयन पहले हो जाए कि वो पेश मेडिकली हो भी सकते हैं नहीं तो बेहतर नहीं होगा। बहरहाल अगेन ये वो चीजें जिसकी हम कंक्लूसिवली बात नहीं करेंगे। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझता हूं कि उनकी हेल्थ कंडीशन पहले मालूम कर ली जाए कि वो पेश हो भी सकते हैं या नहीं, और अगर हो सकते हैं तो लाजमी उन्हें होना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट जो है वो भी आप देखेगी कि क्या वो पेश हो भी सकते हैं या नहीं। अब जहां तक बात आ जाती है कि उस पे सियासत पे क्या असर पड़ेगा, तो इस पे बहुत क्लियर मौके पर पीएमएल नून का कि जहां तक सियासी कुर्बानियों की बात है तो नवाज शरीफ साहब अपने करियर के लिए काफी अब कुर्बानियां दे चुके हैं, और अब ये बाकी पार्टी की बारी है। और 71 साल की उम्र में और यानी कि भाई साहब आप कह रहे हैं कि पीएमएल नून आगे अगर पूरी पार्टी का जिम्मा और कुर्बानियां अभी भी उन्होंने देना, मैं सिर्फ सियासी बात कर रहा हूं, मैं लीगल बात हमारी हो चुकी, सियासी तौर पे सियासी तौर पे आने से तो मिलेगा पार्टी को, लेकिन उनका भी तो कोई सोचेगा ना कि 71 साल की उम्र में अगर आप उनकी कुर्बानी चाहते हैं, अगर आप पार्टी के वर्कर हैं, तो इसमें थोड़ी खुदगर्जी भी मुझे नजर आती है। सही है ये लेकिन एक बात बताएं, अगर पीएमएल नून इस वक्त हथियार डाल दे, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को आने की जरूरत नहीं है और व्हाटएवर या जो भी और जो भी बातें करे और वो एक धीमी आंच पे करे और वो मीडियम वेल कुक करती जाए अपने आप को, तो जो एक बहुत क्रिटिकल अमल है, सेनेट इलेक्शंस अगली मार्च में आ रहे हैं, अगर उस वक्त तक एटमॉस्फेयर और प्रेशर नहीं बढ़ा पाए वो, तो फिर फॉर द 2 years आफ्टर दैट, तो फिर तो इन लोगों को चुप रहने के अलावा कोई और तरीका नहीं होगा इनके पास आगे। मेरे ख्याल से ये भी देखें, इट इज टाइम टू इनोवेट फॉर देम। अब एपीसी को जो है लंदन से भी तो एड्रेस किया जा सकता है। एपीसी में जो है मरियम नवाज भी तो जा सकती है। कहाँ रही है एपीसी? होस्ट कौन कर रहा है एपीसी? आप नाम लें, और शहबाज शरीफ साहब जो है उनको आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी एपीसी? उस एपीसी का मौजू क्या है? वो एपीसी करेगा कौन? एपीसी लाहौर एयरपोर्ट पे हो रही है और शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मकसद ये कि वो हो क्यों रही है, उसके अंदर वो हो कब रही है, वो हो क्यों रही है, किस मौजू पे सब साथ बैठने जा रहे हैं, अभी तक बैठे क्यों नहीं है, इतना मसला क्यों है, इतना मसला क्यों है सरबराही का? मैं बताता हूँ क्या इशू किया अभी। देखें, पीएमएल नून जो है ना, इट हैज टू गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर। नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आ सकते तो वो फैसला करें, या तो पार्टी या मरियम नवाज को दें, या फिर कोई ऐसा कंक्लूसिव फैसला करें कि ये हम आवाज होके पार्टी, अब वो 2 अप्रोचेस और 2 मौक़िफ़ और 2 नैरेटिव की बात खत्म होने का टाइम आ गया है। नवाज शरीफ साहब को चाहिए, ठीक है वो नहीं आ सकते, बहुत कुर्बानी वो दे चुके हैं, आई एक्सेप्ट दैट, बट ही नीड्स टू टेक द बिग डिसीजंस नाउ। अगर वो खुद उस तरह की चीज नहीं कर सकते तो वो हैंड ओवर करें पार्टी मरियम नवाज को, और वो फिर जो है लीडर बन के सामने आए, या फिर उनका फैसला है वो शहबाज शरीफ को दे दे, जिसको भी दें। आई थिंक आप नवाज शरीफ साहब को चाहिए, ये उनका फैसला है कि नहीं भाई साहब, देखें, अगर ये उनका फैसला है कि अभी हम आवाज होकर आगे बढ़ सके, और ये ज़हन में रहे कि अगर ये उनका फैसला है होते हैं जी, अगर ये उनका फैसला है कि अभी एक्टिविज्म का वक्त नहीं है, तो फिर फितरी अमल तो ये है कि वो अपनी सियासत इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के हाथ करें, क्योंकि वो तो लिविंग एम्बॉडीमेंट है कि ये सर दीवार पे मारने के मुतरादिफ हरकतें हैं। जी आप वापस लाइन पे आए, रोड्स बनाए, ब्रिज बनाए, मेहनत को इज्जत दो टाइप नारा लगाएं, ये कहाँ वोट को इज्जत देने के पीछे पड़ गए? आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस जरूरी है, क्योंकि देखें आपने भी ये कहा और मैं एग्री करता हूँ कि ओपन फील्ड भी बहुत ज्यादा देर देना इस वक्त मुनासिब नहीं है। साथ ही साथ 3 साल जो है वो कहने को है इलेक्शन तक, तो एक बैलेंस जरूर क्रिएट करना होगा कि ईयर ऑफ चेंज क्या है, टाइम ऑफ चेंज क्या है, और हाउ डू यू लीड अप टू द एंड। क्योंकि अब जो होगी मूवमेंट वो फिर लूप वॉर्म नहीं हो सकती, उसमें बैक ट्रैक नहीं हो सकता, और इसके लिए जरूरी है कि पीएमएल नून एक आवाज से बोले, एक लीडर से बोले, और पीएमएल नून के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये 2 नैरेटिव की बात अब खत्म होनी होगी। पहले दे पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, नहीं पीएमएल नून के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि सब बोले, सब बोलना सीख लें, सही वक्त पे बोलना सीख लें,
देखें और जाफरी सब साहब, यही जिसने जो प्रॉब्लम भी है, बोलना है ना यही वो प्रॉब्लम है बोले। कि देखें आप देखें जब पीएमएल नून बोले, अब मरियम नवाज बोलेंगी तो वो कुछ बोलेंगी, वो पीएमएल नून की तरफ से जो बोलना चाहती हैं वो फिर फाइनल होना चाहिए, वो उनको लीडर होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, वो ये उसके बोले लिए चार उनको बंदे दूसरी, बोलना चाहिए। चार बंदे कोई और नहीं, उससे ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात चॉइस, करें। ये चॉइस आपका जी। नहीं है। ये चॉइस फिर बाद में जाके आपका होता है। पहले तो आप बोलते हैं ना। शहबाज शरीफ साहब उनको आउट रैंक करते हैं उनकी पार्टी में, लिहाजा There is only ये one नहीं हो leader सकता in कि मैं साल में एक दफा बोलूंगा। और They call it the PMLN for a reason, Jafri Saab. N is not silent, N is not redundant, जी, N has to make a decision. लेकिन एन must कांट decide स्टैंड कि फॉर नो इस शो। narrative से अब ये पार्टी आगे चलेगी, और लीडर वो होता है जिसके फॉलोअर होता है। एन से नो शो भी स्पेल होता है। तो इस वक्त तक पीएमएल नो शो ही है, और वो अगर नो शो रही सेनेट के Because इलेक्शंस हम तक, तो आवाज उसके नहीं है। बाद देखें नैरेटिव जी, पीएमएल नून का एक उसके होना होगा, बाद जितना भी आप कर लें, इट विल बी गो स्लो अंटिल द इलेक्शन।